हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। अमेरिकन राइटर की सीरीज़ में हम विलियम फॉकनर को कर रहे हैं, जिसके ऊपर 3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाली वीडियोज़ हैं। तो विलियम फॉकनर में अब तक हम उनकी बायोग्राफी को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उनकी एक वर्क लिस्ट देख चुके हैं जिसमें हमने इनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क के टाइटल डिस्कस किए थे। और विलियम फॉकनर की लास्ट वीडियो में हमने उनके इम्पॉर्टेंट वर्क द साउंड एंड द फरी एंड सोल्जर्स पे को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम इनके अदर इम्पॉर्टेंट वर्क डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। विलियम फॉकनर का इम्पॉर्टेंट वर्क है एज आई ले डाइंग, जो कि 1930 में आया था। इस वर्क को फॉकनर ने मिडनाइट से लिखना शुरू किया था, 4 AM से, और इसको 6 वीक्स की ड्यूरेशन में ही इन्होंने कंप्लीट कर दिया था। यानी कि आधी रात से इसको लिखना शुरू किया एंड 1.5 मंथ में इसको कंप्लीट कर लिया था। और जब इन्होंने इस वर्क को कंप्लीट किया था तो इसके बाद उन्होंने इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करी थी, कोई भी सिंगल वर्ड जो है इसमें से इन्होंने चेंज नहीं किया था। इन्होंने अपने इस वर्क को यानी इस नॉवल को एज आई ले डाइंग को कैसे डिस्क्राइब किया है, टूर दे फोर्स, ये आपको याद रखना है। बात करें अगर इस नॉवल के टाइटल की, तो इस नॉवल का टाइटल जो है वो होमर की द ओडिसी से लिया गया है, बुक 11 से, जहाँ पे करेक्टर एगामेम्नन जो है वो ओडिसियस से बोलता है एज आई ले डाइंग। तो यही जो है यहाँ पे टाइटल लिया गया है। बात करें अगर नॉवल की, तो इसमें 59 चैप्टर्स हैं, और इस 59 चैप्टर्स को नरेट करने वाले जो हैं वो 15 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ये आपको याद रखना है कि 15 कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने इस स्टोरी को नरेट किया है, और 59 चैप्टर्स हैं। और इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज़ किया है विलियम फॉकनर ने। इस नॉवल के कैरेक्टर्स की बात करें अगर, तो वो एक फैमिली है। आइए देखते हैं कौन है। एडी बर्नरेन जो कि फीमेल प्रोटोगनिस्ट है, उनका जो हस्बैंड है एनसे बर्नरेन है, उनके जो चिल्ड्रन हैं उनमें कैश बर्नरेन, डाल, जुवेल, डेविडेल एंड वर्डमैन है। जिसमें डॉटर्स जो है वो सिर्फ कौन है, डेविडेल है, बाकी दोनों सन हैं। और जेविल जो है वो कौन है, इलीगल सन है एडी का। स्टोरी की सेटिंग की बात करें अगर, तो ये नॉवल जो है कहाँ सेट हुई है, योकनापटावा कंट्री में, मिसिसिपी में। ये आपको याद रखना है। ये क्या है, फिक्शन प्लेस है, जिसको जो है बहुत सारे नॉवेल्स में सेटिंग रखा है विलियम फॉकनर ने। इस नॉवल की स्टोरी की बात करें अगर, तो यहाँ पे जो फीमेल प्रोटोगनिस्ट है एडी बर्नरेन, वो क्या है, अपने बेड पे पड़ी हुई है, बेडरूम में है, उसकी डेथ वाली कंडीशन है, वो बेड पे पड़े पड़े वो मर रही है धीरे धीरे। और वो विंडो से बाहर देखती है कि जो उसका सन है कैश, वो क्या है, एक कारपेंटर है, और उसी के सामने जो है वो उसकी कॉफिन बना रहा है। कॉफिन क्या होती है, जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है। तो वो अपने ही आंखों के सामने अपनी कॉफिन बनते हुए देख रही है। और उसका जो हस्बैंड है एन से, वो बिजी है किस चीज़ में, वो अरेंजमेंट्स में बिजी है कि उसकी वाइफ की आखिरी विश है कि उसको जो है बरी किया जाए जेफरसन में, तो वो अरेंजमेंट करने में लगा हुआ है। और इन सब के बीच ही स्टोरी जो है वो मूव करती रहती है। 19 चैप्टर में कुछ वर्ड जो है वो जिक्र होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं, और वो 5 सिग्निफिकेंट वर्ड्स कौन से हैं आइए देख लेते हैं। माई मदर इज़ अ फिश। इस नॉवल में और बहुत कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए डिटेल में नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ, सेंचुरी। ये भी एक नॉवल है और ये आई थी 1931 में। इस नॉवल की थीम की बात करें तो बहुत ज़्यादा सेंसेशनल रही है, और यहाँ पे डिस्कस किया गया है एक टीनेज गर्ल को जो कि मिसिसिपी की रहने वाली है, टीनेज है, स्टूडेंट है, और उसका नाम क्या है, टेम्पल ड्रेक है। तो इसमें स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे एक टीनेज गर्ल जो मिसिसिपी में रहती है, उसका जो है किडनैप होता है, अबडक्ट किया जाता है उसको, और उसका रेप किया जाता है। और स्टोरी जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्टोरी ऑफ रेप एंड अबडक्शन ऑफ टेम्पल ड्रेक ड्यूरिंग द प्रोहिबिशन एरा। सेंचुरी जो है वो माना जाता है कि विलियम फॉकनर की कंट्रोवर्शियल वर्क है, और इस वर्क पे जो है एक मूवी भी बन चुकी है, और मूवी का नाम क्या था, द स्टोरी ऑफ टेम्पल ड्रेक। और इस नॉवल की ही जो सीक्वल है वो क्या है, रिक्वेम फॉर अ नन। ये आपको याद रखना है। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इस नॉवल से रिलेटेड, तो वो है ये पल्प फिक्शन स्टाइल नॉवल है, और इसको माना जाता है कि ये मोस्ट वायलेंट ऑफ ऑथर्स नॉवल है।
मतलब इनके जो लिखी हुई नॉवेल्स हैं उनमें से मोस्ट वायलेंट जो नॉवल है वो कौन सी है, सेंचुरी है। इसको जो है एज अ थ्रिलर भी डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो नॉवल शुरू होती है, स्टार्टिंग जो होती है इसकी एज अ गॉथिक स्टोरी के रूप में होती है। और इस नॉवल में डिटेल में करने के लिए कुछ नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ। एब्सलम, एब्सलम जो कि आई थी 1936 में। और इस वर्क को एज अ बॉयज़ एम्बिशन के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि एब्सलम, एब्सलम ही क्या है, अ बॉयज़ एम्बिशन, क्योंकि ये इसका अनदर टाइटल है। एब्सलम जो है करेक्टर है जो कि जिसका जिक्र बाइबल में हमें मिलता है। तो ये नॉवल जो है हमको रिमाइंड करती है बिब्लिकल स्टोरी ऑफ एब्सलम। और इस नॉवल में जो है ना, अब तक के लिटरेचर का सबसे लंबा सेंटेंस यूज़ हुआ है। और वो सेंटेंस जो है वो 1288 वर्ड्स का है। और वो किस चैप्टर में आता है, चैप्टर 6 में। इस नॉवल में जो है हमें फ्लैशबैक टेक्निक देखने को मिलेगी। यानी होता क्या है कि कैरेक्टर्स जो हैं स्टोरी नरेट करने के लिए, बताने के लिए बार बार पास्ट में जाते हैं, तो इसके लिए फ्लैशबैक टेक्निक देखने को मिलती है हमें। तो इसमें जो है नरेशन देखने को मिलती है हमें। 3 फैमिलीज़ होती हैं अमेरिका की, साउथ में रह रही होती हैं। लेकिन उन 3 फैमिली में सबसे ज़्यादा जिक्र जो होता है वो किसका होता है, थॉमस एटपिन का। और जो मोस्टली स्टोरी जो है इस नॉवल की उसको नरेट करने वाले कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो कौन है, क्वेंटिन कॉम्पसन, जो कि किसको नरेट करता है, श्रेव को। और इसमें अदर नरेटर्स की बात करें अगर, तो वह है रोज़ा कोलफील्ड, क्वेंटिन्स फादर एंड ग्रैंडफादर। और ये जो नॉवल है इसकी जो स्टोरी है उसमें जो है सिचुएशन दिखाई गई है सिविल वॉर से पहले की, सिविल वॉर के दौरान की और आफ्टर सिविल वॉर। और इस नॉवल में इम्पोर्टेंट डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। और इसी के साथ जो है हमने विलियम फॉकनर को भी कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।